जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सब अच्छे होंगे और फटाफट क्लास को ज्वाइन कीजिए। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ कंपटीशन के क्वेश्चन। जैसे में कंपटीशन क्वेश्चन का हम लोग एकदम बेसिक से चलेंगे हाई लेवल तक। और क्वेश्चन को बनाते समय ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि क्वेश्चन जो है वो सारे क्वेश्चन हम लोग बेसिक के साथ साथ हाई लेवल तो जाएंगे ही, और प्रत्येक क्वेश्चन को हमको डिटेल के साथ पढ़ना चाहिए। यानी कि खाली फटाफट ट्रिक पढ़ लेते हैं और एग्जाम में आने पर खुद ही ट्रिक बन जाते हैं। तो ऐसा पढ़ाई नहीं होना चाहिए बच्चों। ऐसा होना चाहिए जिससे कि अगर हमें ट्रिक याद न भी आए तो हम बेसिक से काम चला सकते हैं। और रही बात बच्चे को, तो हमेशा पूछते रहना है। कहीं भी डाउट है, थोड़ा सा भी कहीं भी दिक्कत आए तो उसे हमें तुरंत पूछना है, न कि आगे निकलने के बाद। जब अगर हम गाड़ी स्टेशन से खुल गया और पटना जाने के बाद अगर कोई पूछे कि हम अभी किस स्टेशन पर हैं, तो ये तो दिक्कत है। तो अगर जिस स्टेशन का पूछना है वो वही पूछे, ताकि उसके बारे में सारा चीज़ नॉलेज हो जाए। उसी प्रकार है, अगर हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो हमें जहाँ भी नहीं समझ में आए वही तुरंत पूछना चाहिए, न कि हमें 1 घंटा बाद या फिर चैप्टर आगे बढ़ने के बाद। तो हम आज आप लोग को रेशियो प्रोपोर्शनल स्टार्ट करेंगे, जो एकदम बेसिक से हाई लेवल तक जाएगा। और तो हिंदी में अनुपात समानुपात कहते हैं। तो रेशियो प्रोपोर्शनल आइए समझते हैं क्या है और किसे किस प्रकार समझा जाए। तो रेशियो प्रोपोर्शनल जो है वो मैथ का सबसे आसान चैप्टर है। अगर इससे आसान देखा जाए तो कोई चैप्टर ही नहीं है। बस सिर्फ फर्क यही है कि यदि अच्छे से समझ में ना आए तो उसे लगता है कि बहुत भारी है। कोई भी टॉपिक या कोई भी चीज भारी होता नहीं है। सिर्फ अंतर यही है कि उसको सही समझाने वाले लोग नहीं मिलते हैं और सही बताने वाले लोग नहीं मिलते हैं, जिसके कारण उसे सारे बातें वो भारी लगने लगते हैं। तो ऐसा कुछ है नहीं, मैथ एकदम इजी है, सारे विषयों से आसान है। हाँ, बस इसको आराम से पढ़ा जाए तब। ये नहीं कि आज पढ़े 4 दिन के बाद फिर क्लास करें, फिर 20 दिन के बाद, तो ऐसा समझ में कतई नहीं आएगा। तो अगर अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से समझना है तो पर डे क्लास देखना पड़ेगा और इसे रिवीजन करना पड़ेगा। बच्चों, मैथ एक ऐसा चीज है जिसे जितना ही रिवीजन किया जाए उतना ही क्या होता है, आसान बनते जाता है। तो आज हम ज़्यादा बात नहीं करते हैं और आइए टॉपिक पर आते हैं हम लोग। तो जो हमारा टॉपिक है वो है रेशियो प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल रेशियो प्रोपोर्शनल अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात। तो अभी जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं
वो सारे क्वेश्चन हमारे अनुपात पर बेस रहेगा। अनुपात क्या है आइए सबसे पहले समझते हैं हम लोग। अनुपात किसे कहते हैं? तो अनुपात जो है वो एक साधारण फॉर्म में सरल रूप है, किसी भी दो नंबर का एक साधारण रूप होता है। रेशियो इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। अनुपात एक साधारण या सरल रूप है। साधारण या सरल रूप है। रेशियो क्या है? तो रेशियो एक साधारण या सरल रूप है जो हमें यानी किसी भी दो डिजिट यानी दो नंबर को जो सॉल्व करने के बाद जो अंतिम परिणाम मिलता है यानी उसके बाद उसे हम नहीं सॉल्व कर सकते, उससे ज्यादा उसको नहीं काटा जा सकता है, तो वो काटने के बाद यानी जो नंबर बचता है वही रेशियो कहलाता है। यानी कहने का मतलब है कि रेशियो में दोनों के बीच जो कॉमन नंबर आते हैं वो सारे कॉमन नंबर कट जाते हैं और जो बचते हैं वही क्या कहलाता है? रेशियो कहलाता है। जैसे में a अनुपात b इक्वल टू 3:2 है, a अनुपात b इक्वल टू 2:3 है। इसका मतलब यह है कि a में और 2a। इसका मतलब यही है कि a का भी कोई पद कटा होगा और b का भी कुछ कटा होगा और जो कटा वही बच गया, वही कहलाता है अनुपात। अगर ये दोनों का कॉमन a कट जाए तो ये जो बचेगा वही तो अनुपात होता है। दैट मींस कहा जाए तो जो दोनों संख्याओं में जो कॉमन नंबर सारे कट जाने के बाद जो संख्या बचता है वही क्या कहलाता है? अनुपात कहलाता है। या इसको 3x 2x भी लिख सकते हैं, यानी जो अंक इसमें कटा होगा वही कचे इसमें भी कटा होगा और कटने के बाद जो बचा होगा वही कचा है अनुपात है। यानी इसमें x काट दिया जाए तो 2:3 हो जाएगा और इसमें a काट दिया जाए तो 2:3 हो जाएगा। आइए समझते हैं, इसका मतलब समझ गए हम। a अनुपात b का मतलब समझिए कि यदि 3:2 है, इसका मतलब है कि 3 का भी कुछ कॉमन भाग और 2 का भी कॉमन भाग कुछ कटा होगा, वो वही कटा होगा जो दोनों में मौजूद होगा। याद रखिएगा अनुपात में जो संख्या कटता है वो दोनों में ही मौजूद होता है, एक में नहीं दोनों में। अगर a इसमें है तो इसमें 5, अगर इसमें होगा तो इसमें 100 इसमें होगा तो इसमें, यानी जो डिजिट इसका कटा होगा वही डिजिट इसका भी कटा होगा और कटने के बाद जो बचा वही का चिका है अनुपात का है। मान लीजिए अगर इसको x काट दिया जाए 3:2 हो जाएगा और इसको a काट दिया जाए तो 3:2 हो जाएगा। किसी को दिक्कत? अब आते हैं समझते हैं। जैसे में आपका जो क्वेश्चन है कहता है कि 1000, मान लीजिए अभी बेसिक बात बता रहे हैं उसके बाद मान लीजिए 1000 रुपए के राशि को a अनुपात b यानी a और b को 3:b में बांटा गया। ये 1000 रुपए की राशि यानी 1000 रुपए के राशि को a अनुपात b यानी a और b को 3:2 के अनुपात में बांटा गया, तो a का हिस्सा क्या होगा, b का हिस्सा क्या होगा, यही पूछता है। तो आइए हम समझते हैं इन दोनों का अंतर क्या होगा, इन दोनों का सम क्या होगा, इसको सही समझते हैं। जब भी पूछेगा a का हिस्सा तो हम फट से क्या करेंगे, जिसका पूछता है उसको ऊपर रखेंगे, टोटल कहाँ लिखेंगे नीचे, और इससे क्या करते हैं मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो कट जाएगा आपको कितना बनता है 200, यानी इसका आ गया आपका 600। यानी a का जो हिस्सा है वो कितना है 600, a का हिस्सा मिल गया 600
तो बी के हिस्सा डायरेक्ट घटा लेंगे, 1000 में 600 यानी कितना गया 400 हिस्सा आ गया। यानी बी का जो हिस्सा है वो 400 है और ए का जो हिस्सा है वो कितना हो गया 600 हो गया। यदि दोनों का सम पूछा जाए, a प्लस बी का सम पूछे, a प्लस बी का सम कितना है, तो भाई ये दोनों का सम ही तो है 1000 रुपया। और यदि दोनों का अंतर पूछा जाए, सम अगर दिया है तो सम नहीं पूछेगा, अंतर पूछेगा, और अंतर दिया रहेगा तो सम पूछेगा, या फिर पूछेगा कि इन दोनों का अंतर कितना है। तो देखिए इन दोनों का अंतर यानी a माइनस बी बराबर ये दोनों का अंतर कितना का है 1 का है, तो ये 1 ऊपर हो जाएगा और टोटल कितना होगा नीचे और इनटू कितना कर देंगे 100, यानी कटने के बाद कितना आ रहा है 200। तो दोनों के बीच कितना हो गया 200 अंतर। यहाँ भी आप करके देख सकते हैं, देखिए a का हिस्सा 6600 और b का हिस्सा 400 है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस जो है अंतर देखिए 200 का नहीं है, यानी 600 माइनस कर लेंगे 400 तो कितना गया 200 आ गया। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, किसी को दिक्कत। एक और तरीका है देखिए, या आप इसको ऐसे ही बना सकते हैं। क्या दिया है, दिया है कि a और b का जो अनुपात है वो 3:2 है, और कहा है कि a और b के बीच 100 रुपए का, यानी सॉरी a और b का बीच 1000 रुपए का खर्च किया गया है, बांटा गया है, यानी इन दोनों का बीच 1000 रुपए बांटा गया है। तो पूछ देगा कि a के हिस्सा b का हिस्सा है, क्या होगा। तो देखिए एक और तरीका से, तो ये दोनों का जो दोनों में बांटा गया कितना 1000, तो दोनों का सम कितना होता है 5, तो ये 5 जो है वही 1000 के बराबर है। तो एक किसके बराबर है 1000 बटे 5, यानी किसके बराबर हो गया 200 के बराबर। जब एक बराबर दो तो दो एक का अगर हिस्सा पूछेगा एक है, तो एक का हिस्सा कितना है तो 3 बराबर कितना हो जाएगा, एक का हिस्सा पूछेगा तो 3 into 2 यानी कि 600 हिस्सा हो जाएगा। अगर b का हिस्सा पूछेगा तो b का हिस्सा कितना है तो 2 बराबर 2 into 200 यानी कितना आ गया 400, ये आपका आंसर आ गया। किसी को दिक्कत। तो ये सॉल्व करने का तरीका है, जब इन दोनों का सम दिया है या दोनों के बीच इतना रुपए बांटा गया हो तो इस प्रकार से बनाएंगे। ये फर्स्ट, इस सेकंड में तो आप किसी भी तरीका से बना सकते हैं, आंसर उतना ही आएगा। फर्क सिर्फ इतना ही है कि जो समझ में आ जाए वही सबसे बेस्ट तरीका है। तो आइए अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं, और अब यहां से आगे की ओर बढ़ते हैं तो देखते हैं आगे क्या है। आइए दूसरा एग्जांपल लेते देखिए, जैसे एक क्वेश्चन है कि a अनुपात b अनुपात c को 500 रुपए बांटना है। a अनुपात b अनुपात c यानी a b c को 2 3 5 अनुपात को 500 रुपए बांटना है, बांटता है। तो क्वेश्चन एक नंबर पूछ सकता है a का हिस्सा क्या होगा,
बी नंबर को दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है ए और बी का हिस्सा क्या होगा, सम। 3 नंबर को पूछ सकता है बी सी का सम क्या हो सकता है, और सी। चौथा क्वेश्चन पूछेगा आपका सी ए का अंतर क्या होगा, उसी प्रकार बी का हिस्सा क्या हो जाएगा, सी का हिस्सा क्या हो जाएगा, ए सी का अंतर कितना होगा। तो सारे क्वेश्चन का जवाब सेम ही है। तो आइए देखते हैं। बांटना है मतलब इतना 100 रुपया कितना बांटना है, मतलब कि सारे मिलाकर कितना है 500 रुपया। चलिए समझते हैं। ए का हिस्सा पूछा तो फट से निकालेंगे ए कितना है 2, बटा में टोटल कितना है 3 2 5 5 5 10 बराबर इंटू 500। 1 0 से 1 0 करता हूँ 5 दूनी 10, यानी ए का जो हिस्सा आएगा वो कितना आएगा 100 आएगा। कितना आएगा 100 रुपये। दूसरा ए प्लस बी का सम पूछा, ए प्लस बी का सम कैसे निकालेंगे, तो ए प्लस बी करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो ए प्लस बी का सम 3 2 5 बटा में टोटल कितना आ गया। ऐसे देखिए यहाँ पर भी हो गया कितना 50 आया, 10 से काटने पर कितना है 50, यानी दोनों का सम कितना है 5, तो 5 इंटू 50 कर देंगे तो डायरेक्ट आ जाएगा कितना 250। तीसरा बी प्लस सी का सम कितना है, तब बी कितना है 3 और सी कितना है 5, तो कितना हो जाएगा बी प्लस सी का सम 8 इंटू कितना है 50, 8 पचे 40, 400 हो जाएगा। उसी प्रकार ए सी का अंतर कितना है, ए सी ए का अंतर, तो सी देखिए कितना है 5 ए सी में ले 2 घटा देंगे तो कितना का अंतर है 3 का अंतर है, तो 3 इंटू 5 यानी 150 का अंतर है। कितना का अंतर है 150। क्या भारी लगा, क्या भारी लगा, यस या नो जल्दी लिखिए फटाफट। क्या भारी लगा, बिल्कुल नहीं, क्या भारी लगेगा। तो इसी प्रकार से हम चाहे ये कितना भी रेशियो में क्यों ना बटा हो और उतना दिया है तो उसको हम आसानी से इस प्रकार से क्या करते हैं निकाल देते हैं। तो ये आपके कुछ बेसिक बातें हैं। अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन आगे की ओर। सारे आज बेसिक बात ही होंगे। चलिए अब अगला देखिए क्या है। अब बच्चों देखिए अगला आपका क्वेश्चन एक पूछता है भाई, देखिए अब यहां से आपका क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, यानी रेलवे में पूछता है ग्रुप डी में, ए अनुपात बी बराबर आपका मान लीजिए कुछ दिया है, मान लीजिए 3 अनुपात 2 दिया है, और बी अनुपात सी बराबर आपका दिया है 4 अनुपात 3। तो पूछेगा कि फाइंड करना है कि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर, मतलब ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है। तो इसको बनाने के लिए देखिए एक तो ये तरीका और एक है ए अनुपात बी अनुपात सी, लिख दिया। अब इसको देखिए कैसे बनाते हैं, चलिए सॉल्व करते हैं। अगर इससे बनाएंगे, पहले इससे बनाते हैं। देखिए ए अनुपात बी कितना दिया 3 अनुपात 4, तो 3 अनुपात ए दिया। फिर बी अनुपात सी कितना दिया 4 अनुपात है, बी के सामने 4 लिख दिए, अनुपात सी के सामने 3 लिख दिए। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए यहां से इधर चलेंगे तो 2 बढ़ेगा, इधर जाएंगे तो ये वाला बढ़ेगा। अब देखिए इसको बराबर करेंगे तो इधर से इधर आएंगे, तो इधर से इधर आएंगे तो ये वाला 4 बढ़ेगा। यदि ये जहां से खत्म हो रहा है मतलब उसके आगे वही अंक आएगा, यहाँ जिस खत्म हो रहा है वो सब पीछे वही अंक जाएगा। अब इसको गुणा करते हैं, 4 तिहाई 12, 4 दूनी के 8, 3 दूनी के 6, इसको काटेंगे 2 से कट रहा है 6 अनुपात 4 अनुपात 3,
यही कच हो गया आंसर हो गया, यही इसका कच हो गया रेशियो आ गया। अब इसको देखते हैं, अब इसको कैसे बनाएंगे। अगर डायरेक्ट बनाना हो तो इसको कैसे बनाते हैं, देखिए सबसे पहले इसको सीधा गुना करते हैं, 3 चौके a अनुपात b अनुपात c, 3 चौके 12, फिर इसको क्या करते हैं यहां से यहां करते हैं, 4 दूनी के 8, फिर इसको क्या करते हैं सीधा गुना करते हैं, 3 दूनी के 6, यानी होता क्या है ये उल्टा n बनाना है। कैसे बनाना है उल्टा n, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं बनाना, उल्टा n, यहां से ऐसे ऐसे ऐसे, ये पहले यहां से यहां हुआ, फिर यहां से यहां, फिर यहां से, उल्टा n बनाना है। दूसरे कट रहा काट दीजिए, 6 अनुपात 4 अनुपात 3, यही कट हो गया आंसर हो गया। तो है ना आसान, या तो आप ऐसे बनाइए या तो ऐसे बनाइए, दोनों क्या है आपस में एक ही तरीका है। ऐसे बनाने के लिए हमको पीछे जहां से हम छूटता है उसको आगे बढ़ाते हैं चाहे पीछे बढ़ाते हैं, लेकिन इसमें क्या करते हैं सीधा सीधी गुना करते हैं और आंसर आ जाता है। तो 2 डिजिट वाला समझ लिया, अब आते हैं 3 डिजिट वाला। अब जैसे में एक आप बनाइए, जैसे में आपको बनाना है a अनुपात b बराबर 2 अनुपात 3 है और b अनुपात c बराबर 5 अनुपात 3 है, 5 अनुपात 2 है। तो कहते a अनुपात b अनुपात c निकालना, यही निकालते हैं फटाफट। तो हमने क्या किया है इसको उल्टा n करना, उल्टा n मतलब पहले सीधे 5 दूनी 10, उसके बाद ऐसे 3 पचे 15, उसके बाद फिर ऐसे नीचे 3 दूनी के 6, यही हमारा कच हो गया आंसर हो गया, ये नहीं किसी से जाएगा, ये कच हो गया आंसर हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, अब 3 डिजिट के कैसे होगा, जैसे में आपका दे रहेगा a अनुपात b बराबर, मान लीजिए कहते हैं 3 अनुपात 2 है, b अनुपात c बराबर आपका है 2 अनुपात 3, 2 अनुपात 3 और c अनुपात d बराबर आपका है वो है 1 अनुपात 2। तो पूछेगा a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का मान, a अनुपात b बराबर 3 अनुपात 2 दिया है, b अनुपात c बराबर 2 अनुपात 3 दिया है और c अनुपात d बराबर 1 अनुपात 2 दिया है। तो इसको अनुपात बनाने के लिए कैसे करेंगे, आइए पहले इसको इस फॉर्म में समझा रहे हैं। सेकंड, a अनुपात b अनुपात c अनुपात d निकाला, a अनुपात b कितना दिया है 3 अनुपात 2 दिया, b अनुपात c बराबर कितना दिया है 2 अनुपात 3 दिया है और c अनुपात d बराबर कितना दिया है 1 अनुपात 2 दिया है, लिख दिया। इसको देखिए यहाँ इधर बढ़ाना है, तो इधर बढ़ाएंगे तो कितने 2 आएगा, फिर 2 आएगा, इसको इधर बढ़ाना है तो 3 है तो यहाँ 3 आएगा, इसको इधर बढ़ाना है तो ये 2 है तो यहाँ 2 आएगा, इसको इधर बढ़ाना है 1 है तो 1 आएगा, फिर इसको इधर बढ़ाना तो 1 आएगा तो 1 आएगा। अब सारे क्या करेंगे गुना करेंगे, 3 दूनी के 6, 3 दूनी के 6, 3 दूनी के 6, 3 दूनी के 6 दूनी के 12, टोटल कितना के पार आ जा रहा है 6 में, 1 अनुपात 1 अनुपात 1 अनुपात 2, यही बच हो गया। अब इसको कैसे समझते हैं, आइए देखिए इसको समझ, सबसे पहले ये तो समझ में आ गया, अब आइए देखिए इसको देखिए, सबसे पहले सीधा इंटू करता है, 3 दूनी के 6, फिर क्या करता है इसको यहां फिर इसको यहां, 2 दूनी के 4, सॉरी यहां गलत हो गया, यहाँ 2 दूनी के 4 होगा, ये गलत है, ये आपका आ जाएगा, ये तो सारे ये 4
2 से जाएगा तो 3:2:3:6 ये आएगा आंसर इसका। इसके बाद यहाँ से इसे 3 दूनी के 6 एकम 6, ठीक है। 2 दूनी के 4, 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4, और 2 तिया 6, 6 में 1 से गुना करेंगे तो 6। अब एक बार सीधे इसे 2 तिया 6, 6 दूनी के 12। अब जो कट रहा है क्या करेंगे, काट देंगे, तो काटिए। 2 तिया 6, 2 दूनी के 4, 2 तिया 6, 2 छके 12, है ना आंसर। तो इसको देखिए क्या करना है, इसको हम लोग बर्फी बनाते हैं, पेड़ा, पेड़ा जो बनता है पेड़ा, बचपन में पढ़े हम लोग पेड़ा। बस सीधा इधर से उधर से और बीच में पेड़ा बनाना है, तो बनाना है पेड़ा। ये आपका हो गया। जिसने पेड़ा बनाने के लिए सीख लिया वो रेशियो निकालना सीख लिए, और ये आपका एक ये दूसरे का। तो आप या तो ऐसे निकालिए या तो ऐसे निकालिए, आंसर तो वही आएगा जो उसको आना होगा, है ना आसान? बिल्कुल है। चलिए 3 डिजिट की समझ गया। चलिए देखिए आ गया एक क्वेश्चन आपके लिए, जैसे a अनुपात b बराबर 2:3 है। b अनुपात c बराबर क्वेश्चन है 3:1 है, और c अनुपात d बराबर 2:1 है। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। a अनुपात b अनुपात c अनुपात d बराबर निकालना है। फटाफट बनाइए, फटाफट बनाइए, बने फास्ट बनाइए इसको। चलिए फटाफट बनाइए। चलिए हो गया। आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है, सीधा चलना है, सीधा 2 तिया 6, 6 दूनी 12। उसके बाद इसको इसमें और इसको इसमें, 3 के 9, 9 दूनी 18। फिर इसके बाद इसमें और फिर इसको इसमें, 3 एकम 3 और 3 दूनी के 6। फिर उसके बाद सीधा, ये सीधा था, 3 एकम काट लेंगे, 3 के टेबल में सारा जरा, 3 चौके 12, 3 छके 18, 3 दूनी के 6, 3 एकम 3, यही बच हो गया। आप ऐसे भी बना सकते हैं, a अनुपात b अनुपात c अनुपात d, ठीक है। 2:3 है, फिर 3:1 है, फिर 2:1 है। इधर बढ़ाएंगे 3 3 1 3 2 2, गुना करेंगे, 3 दूनी के 6 दूनी के 12, 3 के 9 दूनी के 18, 3 दूनी के 6, 3 एकम 3, 3 में जाएगा, 3 चौके 12, 3 छके 18, 3 दूनी के 6, 3 एकम 3। ऐसे ही बनाइए, आंसर सेम आएगा, है ना आसान? किसी को दिक्कत? अभी बेसिक, बिल्कुल बेसिक। चलिए अब एक बनाइए। अब आते हैं 3 डिजिट के समझ में। अब मान लीजिए 4 डिजिट के बनाना होगा तो कैसे बनेगा? नेक्स्ट, जैसे में चलिए देते हैं a अनुपात b बराबर 3:2 है।
बी अनुपात सी बराबर 2:1 है और सी अनुपात डी बराबर 2:3 है और डी अनुपात ई बराबर 1:3 है। 1:3 है। तो पूछेगा ए अनुपात बी सी डी ई बराबर। आइए इसको ऐसे भी देखते हैं। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई। ए अनुपात बी कितना दिया है 3:2 दिया है। बी अनुपात सी कितना दिया है 2:1 दिया है। सी अनुपात डी कितना दिया है 3:3 दिया है और डी अनुपात ई कितना दिया रहा है 1:3 दिया है। अब इसको कितना 4 खाना है तो 4 खाना बढ़ाइए 2 2 2 1 1 हो गया। थ्री और डी अनुपात कितना था 1:3 अब इधर देखिए इधर 2 इधर भी 2 2 1 1 1। चलिए इंटू करिए सब सीधा 3 दूनी के 6 6 दूनी के 12 2 दूनी के 4 दूनी के 8 2 एकम 2 दूनी के 4 द्वितीया 6 3 3 दूनी के 6 6 3 18। देखिए तो कितना से जा रहा है 2 से जा रहा है तो ये हो जाएगा 6 4 2 3 9। ठीक है चुका। अब इसको ऐसे किस प्रकार बनाएंगे आइए समझते हैं। सबसे पहले सीधा 3 दूनी के 6 6 दूनी के 12 किसी को दिक्कत। फिर इसके बाद इसको इसमें करेंगे सीधा आएंगे यहां से उठाएंगे और इसे सीधे आएंगे 2 दूनी के 4 4 दूनी के 8। फिर क्या करेंगे इसके बाद यहां से यहां आएंगे और यहां से आएंगे 2 दूनी के 4। फिर इसके बाद यहां से इसको में आएंगे फिर ऐसे आएंगे फिर ऐसे आएंगे। फिर यहां से आएंगे सीधे वाला हो गया ये हो गया ये हो गया। अब इसको ऐसे करेंगे 2 दूनी के 4 तो हो गया। अब इधर 2 एकम 2 2 दूनी के 4 6 आना चाहिए द्वितीया 6 ऐसे 2 एकम 2 द्वितीया 6 6 एकम 6 फिर 2 2 दूनी के 6 द्वितीय 6 6 3 18। इसका जो बनता है फिगर वो ऐसे बनता है देखिए ऐसे ऐसे फिर ऐसे ऐसे हुआ ऐसे हुआ फिर इसके बाद ऐसे ऐसे होता है फिर इसके बाद ये ऐसे होता है। नहीं ऐसे होता है। सबसे पहले सीधे फिर इसमें इसमें फिर सीधे फिर इसके बाद
ये गया इसमें इसमें इसमें, फिर ये गया इसमें इसमें इसमें, फिर सीधे ये हो गया। इसको भी काट लीजिए, मुझसे कट रहा है। 2 छक्का 2 2 2 2, एक हो गया आंसर। चलिए समझ में आ गया होगा। अब आइए, अब इसको एक आप बनाइए। देखिए ए अनुपात बी बराबर 2:3 दिया है, बी अनुपात सी बराबर 1:2 दिया है, सी अनुपात डी बराबर 3:2 दिया है, और डी अनुपात ई बराबर 2:5 दिया है। पूछेगा ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई बराबर का। सबसे पहले हम लोग कैसे करेंगे, सीधा तो करिए 2 तिया 6, 6 दूनी के 12 हो गया। फिर उसके बाद कैसे करेंगे, फिर उसके बाद करेंगे यहां से इसको, यहां से इसे 3 एकम 3, 3 के 9, 9 दूनी का 18। फिर उसके बाद क्या करेंगे, यहां से यहां करेंगे, यहां से यहां, यहां से यहां, इसको ऐसे करेंगे, इसको ऐसे करेंगे, इसको ऐसे करेंगे। उस टाइम कहाँ किए थे, इसको ऐसे किए थे और फिर सीधा लाए थे। 3 दूनी के 6, 6 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दिया 36। इसके बाद इसको ऐसे करेंगे, इसको ऐसे करेंगे, यहाँ लेंगे, यहाँ लेंगे। 3 दूनी के 6, 6 दूनी के 12, 12 दूनी के 24। फिर एक वैसे सीधे लाएंगे, 3 दूनी के 6, 6 दूनी के 12, 12 पचे 60 हो गया। देखिए सब कितना के टेबल में कट रहा है, सारे जो है 3 के टेबल में कट रहा है। तो काटिए 3 चौके 12, 3 छके 18, 3 12 दिया 36, 3 बटे 24। सब 6 के टेबल में सब कट रहा है, 6 से काटिए। 6 दूनी के 12, 36 18, 6 6 36, 6 चौके 24, 14 में 60। यही कट हो गया, आंसर हो गया। अगर आप उसे भी बना सकते हैं, जिसको बनाना है वो ऐसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत। एक क्वेश्चन आपके लिए घर से बना के लाइएगा। अब नेक्स्ट टाइप क्या है, नेक्स्ट टाइप जो पूछता है, नेक्स्ट टाइप है ए अनुपात बी अनुपात सी। ए अनुपात बी अनुपात सी, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर दिया है आपका 3:1:3। मान लीजिए 3:1:3, और अगला सी अनुपात डी अनुपात ई बराबर दिया है आपका 3:2:1, 3:2:1। तो पूछेगा ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई बराबर क्या होगा, ई बराबर क्या होगा। आइए देखिए, पहले इसको ऐसे बनाते हैं, ए अनुपात बी सी डी और ई। चलिए लिखिए, ए कितना है 3 1 3,
सी कितना है 3 2 3 2 1, इधर 3 जाएगा 3 जाएगा 3 जाएगा 3 जाएगा, 3 तिया 9, 3 9 6 3, 3 से जाएगा 3 अनुपात 1 अनुपात 3 अनुपात 2 अनुपात 1, यही बच गया आंसर। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे बनाते हैं देखिए। हाँ, इसका शॉर्ट फॉर्म थोड़ा सा इसका शॉर्ट देखा जाए देखिए, इसको उठा के फटाफट गुना करेंगे, तीतरी के 9, फिर इसमें इससे गुना करेंगे 3 एकम 3, फिर इसमें इससे गुना करेंगे, तीतरी के 9, फिर ये 2 से करेंगे, 2 से किस में करेंगे, इसमें करेंगे, 2 दूनी 2 तिया 6, फिर इसमें इसको इससे गुना कर देंगे, इससे 3 एकम 3, ये 3 से उठाएंगे इसमें गुना करेंगे, इसमें गुना करेंगे, इसमें करेंगे, कर दिया 3 को आ गया, फिर ये 2 से क्या करेंगे, इसमें करेंगे 6, 3 6, और फिर इसमें इससे कर देंगे, सीधा सीधी हो गया, इससे इसमें किया, फिर इससे इसमें, फिर इससे इसमें, मतलब ये 3 उठा के ऊपर वाला में, ये 3 से नीचे वाला में कर देना, ये 3 उठाएंगे इसमें इसमें इसमें, और ये वाला उठाएंगे तो जो बच गया उसमें, अब काट देंगे, 3 से काट दो, 3 1 3 2 1, ये कट हो गया आंसर। तो समझ में आ गया होगा, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डॉट 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 कैसे निकलता है। तो आज हम लोग सारे बेसिक निकालने के लिए समझे हैं, और आगे हम लोग अभी हम लोग बेसिक क्लास चल रहा है, बेसिक के बाद उसके थोड़ा थोड़ा आगे की ओर हम लोग पढ़ेंगे। तो ये आप लोग के समझ में आएगा अनुपात, और जब तक ये समझ में नहीं आएगा तब तक आगे क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा। तो ये जानना हम लोग को जरूरी है कि अनुपात कैसे निकाला जाता है, रेशियो कैसे निकालेंगे, ये बहुत जानना जरूरी है। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अन्यथा करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि टाइम बहुत मूल्यवान होता है। चलिए, जय हिंद, टाटा बाय, ओके।